मुस्कुराते चेहरों को खुशामदीद। हम आप सबको हक अकेडमी की जानिब से सलाम पेश करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर साल हम एक मुनफरिद ड्रामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, तो आज भी हमने एक ऐसी ही कोशिश की है। लेकिन इससे पहले हमारी उर्दू कोऑर्डिनेटर मिस शहला हसन आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगी। मैं उनको दावत देती हूँ। मिस शहला हसन। अस्सलाम वालेकुम। तमाम हाजरीन और अज़ीज़ तलबा, आप सबको मैं हक अकेडमी की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ और आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए और हमारी हौसला अफजाई की। जैसा कि आप जानते हैं कि हक अकेडमी हमेशा से न सिर्फ निसाबी सरगर्मियों बल्कि हम निसाबी, जिसको हम गैर निसाबी भी कह सकते हैं, में हम बच्चों उसमें तमाम तलबा को शरीक करते हैं और हम अपने तलबा को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं जिसमें वो अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर सकें। इसके अलावा आपको पता है, जहाँ दूसरे मज़ामीन में हम दिलचस्पी लेते हैं और उसको करते हैं, लेकिन उर्दू मज़मून जो है उससे भी हम गाफिल नहीं हैं। और उसी सिलसिले की कड़ी में ये एक ड्रामा है जो कि हम मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ इसको भी करवाते रहते हैं, लाइक उर्दू मुबाहिसा है, उर्दू ड्रामा, मुशायरा और स्टोरी टेलिंग वगैरह। इससे बच्चों के में एक तो उर्दू में दिलचस्पी पैदा होती है और दूसरे उनकी ज़बान और बयान में बेहतरी आती है और साथ साथ उसके खुद एतमादी भी आती है। मैं आपको ये बताती चलूं कि ये ड्रामा जो हम आज करने जा रहे हैं, इसको हमने बहुत मुख्तसर मुद्दत में तैयार किया है और हमारे बच्चों ने इसमें बहुत मेहनत की है। और इसके साथ साथ मैं उन वालिदैन का जिनके बच्चे इस प्ले में हिस्सा ले रहे थे, बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके भरपूर ताउन का कि उनको वक्त पे रिहर्सल के लिए लाना और ले जाना इतना कोई आसान काम नहीं है, मुझे मालूम है अच्छी तरह से। तो आप सबका बेहद शुक्रिया। इस ड्रामे की हिदायतकारी जो है वो मिस उज़मा सबीन कर रही हैं, जो कि आर्ट्स काउंसिल से उनका ताल्लुक़ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उर्दू, कैम्ब्रिज के बच्चों को उर्दू कराना कोई सरगर्मी हो या कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटी हो, वो काफ़ी मुश्किल काम है। आप सही कह रही, जोशीर भी कहा जा सकता है, मगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ पहाड़ सर करना। तो बहुत मुश्किल काम होता है और मैं इसके लिए उज़मा सबीन और हमारी टीचर्स वाकई मैं समझती हूँ कि दाद और तहसीन की मुस्तहक हैं। मैं मिस शीबा ज़ुबैर, मिस यक्षी और मिस नायला शेख और ख़ास तौर पे नईम साहब, जो कि हमारे अकाउंटेंट हैं, लेकिन उनको मैं कहूँगी फ़नून लतीफ़ा से बहुत दिलचस्पी है, इसलिए वो हमारे कामों में हमारी बहुत मदद करते हैं
और मैं समझती हूँ कि इन तमाम लोगों की मदद के बगैर इस ड्रामे को अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर उसको करना होता। तो आप सबका बेहद शुक्रिया। आखिर में मैं अपने स्कूल की सरबराह मिस मारिया हक, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनकी हौसला अफजाई और उर्दू में दिलचस्पी लेना, जिसकी वजह से हम जो हर साल हम हैं इस काबिल होते हैं कि हम प्ले करें। तो मारिया हक, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इस ड्रामे का बुनियादी मकसद तफरीह का हुसूल, तलबा की हौसला अफजाई और आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना है। आपके सब्र का मज़ीद इम्तिहान लेने का हमारा कोई इरादा नहीं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी जानिब से तालियों में फ़राख दिली का मुज़ाहरा करेंगे, हम इस ड्रामे का आगाज़ करते हैं। पेश खिदमत है मज़ाहिया ड्रामा वाहरी किस्मत। यहाँ के जो रंग ढंग देखे पता चलता है कि इंसान ने कोई चक्कर चला रखा है। यहाँ की मुलाजमत जरीना के साथ दोनों बन सके के सुखास निकले हैं। और इंसान ने तो मुझे 500 रुपये टिप भी दी थी कि मैं अपना मोबाइल रखूं। मुझे क्या पड़ी है? अखबार भी आज तो बोगस है, कोई चटपटी और मजेदार खबर नहीं। आपकी आंखें जो नहीं देखती हो गया, संभालो मुझको ओ मेरी यार। दुनिया तो भी मैं काम साइड लेकर बैठ रहा था, लग रहा है कि हाँ ये बार-बार मुझे सोने ही जाना पड़ता है। तुम्हारी बेटी कहीं नौकरी नहीं है। नहीं तो इसी कहीं बार कहीं काली जाती रही। अगर तुम्हारी यही रंग रंग रहेंगे तो यहाँ से भी जल्दी निकाल जाओगी। कल में तुम्हें रेसिपी नहीं नजर आ और देखो मुझे भिड़ना बोला पड़े। जाओ देखो कौन है दरवाजे पर। ये खास दरवाजा में मेरी नुकसान। अब कौन है? इतना लंबा चक्कर मार के जाना पड़ेगा। तो ऐसा तुम ही खा जाओ। अगर इस जिंदगी में बात करना है बेटा ऐसा ना नहीं। आज तुम्हें वो सब कुछ मिल गया जिसकी तुम्हें आरज़ू थी। आज तुम्हारी शादी हुई है। तुम्हारी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी से नौकरी नहीं चाहिए। अभी बाहर से आई है, बड़ी आफत लगी थी। अच्छा किधर? अपने कोटे में गई थे जोड़ा बदलने। चक्कर क्या? चक्कर कैसा? उन्होंने कहीं निकल नहीं बनाया। मैं गला हूँ ना तुम्हारा। अरे मैं तो यूं ही पूछ रही थी, कौन से घर में शादी नहीं कराई? ये बात तो मैं ना बेटा ऐसा ना चाहिए। तुम्हारे सारे दिलाते दूर हो गया। तो लपट वाला कॉटन नॉट हो गया। साहब जैसी ही महीने की तनख्वाह चुकाएंगे हम दोनों मियाँ बीवी किस्सा जमा कराके अपने क्वार्टर में चले जाएंगे। अपना घर रहेगा, अपनी बीवी और अपना बच्चा।
साहब अभी लौटे ही नहीं। पता नहीं शायद लौटा है वो। हाय अभी साहब को पता चल गया तो हमारा क्या होगा? अभी तो बाप को भी पता नहीं चलेगा। मैंने कच्ची गोली नहीं खेली है। मैंने तुम्हें बताया नहीं था नौकर रखते वक्त आपने क्या पूछा था? ये सच है कि जब हम दुनिया आए थे किसी को जानते तक नहीं थे, मगर वो थोड़ी ही मानेंगे। वो दी करने की क्या हम दुनिया धोखे से आए और फिर मैं सारे हिसाब कर लेंगे। किसी को पता नहीं चलने देते। ठीक बिल्कुल ठीक। वो निकलना मत हमारे पास है। हाँ ये लो। कर दिखाओ। अल्लाह सुबह से तो 4 मरतबा देख गया ये तो। इसका तो जी नहीं भरता। जरूर चक्कर चला रहे हैं दोनों। क्या मसला है भाई? साहब की डाक आई है। डाक आई है, मौत नहीं आई है। साहब कहते हो कि देखो तुम्हें इस तरफ दो। इससे हुकूमत चला मैं तेरे बाप की नौकरी नहीं बकवास की तुम्हें। ना ना एहसान किसे बता दे बेचारी को। देखा तुमने ऐसे कही ये कही तुम्हें अभी रख दो। हाँ तुमने कह रही हो कि रख दो। देख लो इस तरीके का एक रोज तुम्हारे हाथ घूम जाएगा। अरे तुम इतनी परवाह क्यों करते हो? चलो जाने साहब को मुझे बात कहाँ से आते हैं? तुमने क्या लिखा होगा पता नहीं। गालियाँ लिखी होती है, धमकियाँ लिखी होती है, और क्या लिखी होती है। मैंने ज्यादा परेशान आती होती है जिंदगी में नहीं देखा। लोग गालियाँ निकालते हैं, धमकियाँ देते हैं। मैंने कुछ तक नहीं लिखी। और अभी पिछले महीने जनाब की मंगनी हुई है। अगर मैं जब इंटरव्यू कॉल करती तो का पता चल जाए तो शक्ल ना देखे मंगनी का तो सान बन जाता है। एहसान एहसान जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देने का क्या मतलब है? मैं आवाज दे रहा हूँ तुम्हें बाहर आना चाहिए। मेरी डांस ले आओ। बड़ू हो गई। ये तो कासिम अली का खत है। अल्लाह यूट्यूब कह रहे हैं साहब। खत्म हो गया। सुन रहे हो एहसान खत्म हो गया। ये कोई नया हुआ है? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? ये सब कुछ तो आपके साथ होता है। तुम समझ नहीं रहे एहसान मैं करता हूँ कि मैं कभी परेशान नहीं हो रहा हूँ। ना 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 खैर तो आपने कभी सीखा ही नहीं है। देखो एहसान तुम्हें मेरे कर्जों बहानों टाल मटोल सब के बारे में पता है। लेकिन एक बात है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। मुझे आपकी रात ग्रह का पता है जी, इस बात का पता नहीं। तुम्हें एक बात का पता नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। आप शादीशुदा? बात ना कीजिए। बेगम साहब ने क्या अचानक पहुंची का अल्टीमेटम भेज दिया है? अल्टीमेटम भेजा होता तो काहे का मसला। लेकिन कोई बीवी हो तो अल्टीमेटम भेजे ना। अब है ही नहीं तो आपका क्या बिगाड़ सकती हैं? देखो एहसान तुम मेरे सबसे पुराने और सबसे वफादार आदमी हो। लेकिन तुम्हारी एक बात सबसे अच्छी है, तुम इंतहाई वफादार आदमी हो। ये सब तो आपकी देन है जी। मैं किस साइड हूँ? चलो अब मैं तो बताता हूँ मेरी पोजीशन क्या है। सारी दुनिया को मालूम है। देखो एहसान तू कुछ साल पहले मेरी खाला अफ्रीका में लाई गई और वो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पे अल्लाह को प्यारी हो गई। और जो वसीयतनामा में ये लिख गई कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मुझे उस जायदाद से एक पाई नहीं मिलेगी। और मेरी शादी के बाद 5 साल तक सालाना 50 लाख रुपए मुझे मिलते रहेंगे और 7 साल के बाद सारी जायदाद मुझे सौंप दी जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। तो इसीलिए कोई 3 साल पहले कासिम अली साहब मेरे खाला के कानूनी वकील उनको मैंने लिख भेजा कि मैं अंतरिम शादी करने वाला हूँ और जब तक तमाम कर्ज ज्यादा अगर साहब कहते हैं ये शादी नहीं होगी टेंशन। हाँ तो उस भले आदमी ने 10 खाकर मुझे पैसे भेज दिए और मैंने उनको लिख दिया कि मैं शादी कर चुका हूँ। बिल्कुल बकवास। हाँ नहीं तो और क्या। बस क्या मुश्किल है? अब मुश्किल ये है कि मेरा बाल बाल कर्जों में चकड़ा हुआ है। चारों तरफ से तकाजे हो रहे हैं और बात से गुस्से में गालियाँ भी निकाल देते हैं। तो इसीलिए मैंने कासिम अली साहब को लिखा कि मेरी बीवी की फजूल खर्ची है सिर पे कर्जदार हो गया। अगर वो थोड़े बहुत ज्यादा पैसे भेज देते तो मैं अपने कर्जों से आजाद हो जाता। और वो सब नहीं करे होंगे। नहीं नहीं पैसे भेजने के लिए तो तैयार है लेकिन कहने लगे वो खुद ही आकर मेरी बीवी को सिर्फ फजूल खर्ची के बारे में समझाए। यहाँ मेरी जान पर वाली भी हो तो हंस रहे हो। ये नहीं सोचते बोले आ गए तो सारा भांडा फूट जाएगा। बिल्कुल जी। और लोग की तेज सामने आप फौरन अंदर हो जाएंगे। क्या मतलब? खुदा के लिए कुछ सोच लो। मैं क्या बताऊं जी, ये तो सब तो आपको फौरन से पहले सोचना चाहिए था। वो तो यहाँ के आपसे सबूत मांगेगा। सबूत क्या मतलब? देखिए ना, मतलब ये कि आप एक अदद बीवी सबूत के तौर पर पेश करनी पड़ेगी और इस किस्म का सबूत मुश्किल से मिलता है। तुम भी उसी नतीजे पर पहुंचो जिस पर मैं पहुंचा हूँ। मुझे अब एक अदद बीवी की जरूरत है। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपसे लेके 10 बरस तक हम बीवी कहाँ से पैदा करेंगे। खुदा के लिए कुछ सोचो।
अब तो बस एक ही सोचा क्या, अब बड़े आराम से सुकून से प्यार से अंदर जाएंगे। और ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठहर जान की पहली मोटी मोटी मुसीबतें गिर लें। आपका बार बार कर्ज में जकड़ा हुआ है। चक्रा हुआ है। आपने अपने वकील से गलत बयान करके बैठते रहे हैं। कहता रहा हूँ। आपने खुद को शादीशुदा जाहिर किया किया है। अभी आपके पास झूठा मकान बेईमान कौन होगा? तुम्हें बात करने की समझ नहीं है, क्या पके जा रहे हो? पता नहीं मुसीबतें के नारा था। तो अब अगर ये ना आ चुके हो तो कोई सूरज भी निकाल लो। बहुत अच्छी सूझी। क्या? आपकी मैच में भी तो चक मंगी में हो गए, अब उनसे पट ब्याह भी कर लीजिए। अभी 24 घंटे बाकी हैं। तो पागल हो गए हो, मैं 24 घंटे में कैसे कर सकता हूँ? अच्छा ठहर जाएं। दूसरी चीज भी समझ में आ गई। क्या? अब मैं जब इन बीवी से कह रही थी कि वो आपकी बीवी से 24 घंटे की बन जाए। वो ये कभी नहीं मानेगी, बल्कि इसका बहुत बुरा मनाएगी। अच्छा फिर इनकी आंटी के बारे में क्या ख्याल है? वो तो बुरा नहीं मानेगी। वो बुरा नहीं मनाएगी, इस बात में तो मैं बुरा मनाऊंगा। इस वक्त पसंद नापसंद की बात नहीं, इस वक्त जो मिल्लत पर गुजारा करना पड़ेगा। और दूसरे मुझे लगता है कि आंटी आप पर कुछ मेहरबान भी है। अगर मामला फिट हो गया इनसे बाद में शादी कर सकते हैं, वो तो पड़ी ही रहेंगी। भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे एक मुसीबत से निकालो, एक मुसीबत से निकाल के दूसरी मुसीबत में डालने को नहीं कह रहा। मैं बता रही हूँ सारा मामला फिट हो जाएगा। जरा सोचो, इस खातून के साथ तमाम उम्र की कहते हैं, मतलब तमाम उम्र का सौदा मजाक है। अगर तुम मेरी जगह होते, यानी शादीशुदा हो, क्या जी? नहीं वो, लेकिन फर्ज करो अगर होते, हाँ जी। तुम भी तो यही चाहते ना, तुम्हारी बीवी खूबसूरत हो, जवान हो, दिलकश हो। खूबसूरत हो, जवान हो, दिलकश हो। हंस क्यों रहे हो? मैंने भी अपने बारे में सोचा था, मैं शादीशुदा हूँ। वो बिल्कुल वाहियात ख्याल है। बिल्कुल जी। तो फिर अब ये बातें छोड़ दो, खुदा के लिए कुछ सोच लो। आप कहीं से बीवी पकड़ लें। अल्लाह यार, क्या करूं? तुम खुद ही बताओ, एक इंसान का सारा मुस्तकबिल एक ऐसी मामूली सी चीज यानी बीवी की वजह हमेशा हमेशा के लिए तारीख हो सकता है। आपने अपने नसीब की बात है जी। जिस घर में बीवी पड़ी भी है वो बीवी से भाग है, जिस घर में बीवी नहीं है वो बीवी के पीछे भाग रहा है, इसको बीवी नहीं मिल रही है। हाँ अल्लाह की कुदरत। भाई मैं तुम्हें दांत निकालने को नहीं कह रहा हूँ, कोई सूरत निकालने को कह रहा हूँ। बहुत अच्छी सूझी। क्या? बीवी चाहिए ना? हाँ। तो कहीं से बेवा पकड़ लाएं। क्या मेरी जान पर बनी हुई और इन्हें मजाक सूझ रहा है। अब बस अगर मैं कहीं से बीवी ले आता तो कासिम अली साहब मुतमईन होकर चले जाते, लेकिन कहाँ से लाऊं, कहाँ से? क्यों? क्या बात है? हमें देखकर तो मेरी खुशी नहीं हुई। नहीं, आपको देखकर तो ईमान से इतनी खुशी हुई, इतनी कभी नहीं हुई। अच्छी हो, और आप तो रहे। मैं क्या फरमाऊं? लो तुम भूल गए मोहसिन, तुमने हमें पिक्चर ले जाने का वादा नहीं किया था। ओ खुदाया, इन्हें पिक्चर की बनी किया तो था, लेकिन वो तो बिल्कुल ही भूल गया। लो फिर हम पहुंच गए। जी आप पहुंच गए तो फिर खुदा हाफिज। क्या? आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। तुम हमें पिक्चर नहीं ले जा रहे? पिक्चर, हाँ उसके अंदर पिक्चर के फ्री पास आजकल बंद हो गए। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं पैसे खर्च करने से घबराता हूँ। मोहसिन भैया तुम ठीक ठाक तो हो? बिल्कुल बिल्कुल आंटी, आपकी दुआ से। मोहसिन मेरे ख्याल में ये पहाड़ से जिंदगी तुमसे अकेली नहीं कटी। मैं तो कहती हूँ तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं भी अभी एहसास यही कह रहा था, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो क्यों नहीं कर लेते शादी? नहीं, शर्म को मारे बोली, मैं जब भी नमाज शादी कर लेते हैं। आंटी अचानक क्या हो गया है? ये बैठी बैठी बातें क्यों कर रहे हैं? होना क्या है, लगता है सुबह से दिमाग खराब हुआ है। ठीक ही कहती है आंटी, वैसे भी आज हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते, 10:30 से पहले। क्या हो गया मोहसिन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हें तो पता नहीं कि फोन कहाँ से मिलते हैं, स्टेशनरी की दुकान से तो मिल ही जाएंगे। हेलो मोहसिन साहब, आपने मेरी भतीजी को समझ कर रखा है? क्या रखा है? अच्छा, आप ये चाहती है धूमधाम से शादी हो जिस तरह फिल्मों में दिखाई जाती है। मैं अब एक पल नहीं रहूंगी। नहीं मजबी, तुम कहीं नहीं जा रही। मैं अभी निकाल रजिस्टर का पता करता हूँ डायरेक्टरी पर। तो पता है, एक दफा मेरे एक दोस्त ने बिल्कुल ऐसी शादी की थी, शॉर्ट नोटिस पर। तुम भी मुझसे शादी करोगी ना मजबी? लेकिन मोहसिन ऐसी जल्दी क्या है? बस तुम मुझसे शादी करोगी ना मजबी? लाहौर वाला मोहसिन साहब, ऐसे भी कोई शादी होती है? भाई मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मजबी तुम हरगिज़ नहीं। तुम तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। देखिए मोहसिन साहब, बात ये है, आप अपनी यहाँ से तशरीफ ले जाए। क्या? नहीं, मेरा मतलब आप तशरीफ रखिए। बिल्कुल तुम्हारा मतलब यही था, तुम हमसे पारा चल रहे हो। अरे हटो। एहसान का मशवरा था।
वाले शायद ये मान ले। साहब ना कीजिए, आपके मुंह से तो सिर्फ मौसे नहीं अच्छा लगता है। बहुत तेज आदमी है, लगता है इसने मेरी जीवी को जानबूझकर चलता फिरता किया है। कहीं ये मुझ पर तो नहीं मरता। नाज बेगम, आपको कभी दूसरी का ख्याल नहीं आया? कई बार, मगर मगर किसी ने पूछा ही नहीं। क्यों? मैं तो समझता हूँ आप बहुत अच्छी बीवी बन सकती हैं। शायद हमारी शर्त है। मेरी तो यही कोशिश होगी। तो फिर आप मेरी क्यों नहीं हो जाती? ओ आंटी, 24 घंटे के लिए। क्यों? शायद आप भी ठीक ही कहती हैं। आपके साथ तो 24 घंटे में 24 साल लगे। मेरी जरूरत कैसी हुई? मैं तो आपके साथ 24 घंटे भी ना गुजार सकूं। ये शख्स पागल हो गया है। आप नहीं जानती आंटी, मैं किस मुसीबत में हूँ। अब तो एक ही चाह रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। भाग जाओ। हाँ, लेकिन आप फिक्र न करें। अब मैं जमीन को कह दूंगा मैं कहीं बहुत दूर चला गया। उसे याद करते करते खुदा हाफिज़ आंटी। ना जाने इस शख्स में हाथ से मुझे क्या आप बताओगे। ये इस कदर परेशान है। अगर ऐसे में मैं इसके काम आ जाऊं तो क्या मुझे जिंदगी दोनों की हुकूमत हो जाए। अरे एहसान कैसे हो? खबर चाहिए बेगम साहिबा? इससे शायद कुछ पता चल सके। एहसान तुम्हारे साथ को क्या हुआ है? इतने बौखलाए क्यों भाई? बस जी कुछ परेशान से लगते हैं। बताओ मुझे। नहीं बेगम साहिबा, ऐसी बातें बताने की नहीं होती। अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बल्कि मुझसे जो मदद हो तो ये करूंगी। बात ये है बेगम साहिबा, के साहब ने किसी से झूठ ये डाल दिया कि वो शादीशुदा है और अब उनको ये बात साबित करने के लिए बीवी नहीं मिल रही। ये बात किससे उड़ा दी इन्होंने? पता नहीं, इनका खाला को कोई वकील आज सुबह 10:30 बजे इनकी बेगम का इंटरव्यू लेने आएगा और अगर साहब ने इनके सामने बीवी पेश ना की तो फिर जितने रुपए हासिल किए वो सब वापस करने पड़ेंगे और जो रकम इनके खाला ने इनके नाम वसीयत छोड़ी है उन सब से हाथ धोना पड़ेगा। तो अब इस सूरत में क्या किया जाए? आप अपनी भतीजी को राजी करना, क्या? बीवी बन जाए। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। बेगम साहब बस 24 घंटे की तो बात है। सिर्फ 24 घंटे? जी हाँ, 24 घंटे बाद आपके यहाँ से चला जाएगा। तो फिर 24 घंटे के लिए मैं इनकी बीवी बन जाती हूँ। आप भाई अब इस कड़ी मुसीबत में कुछ तो करना होगा ना। सही है, तो मुझसे बेशक कह देना, वो कोई फिक्र ना करे। बात मैं अभी बताता हूँ। चलो कुछ ज्यादा ये हो गया। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें छोड़कर किधर जाऊंगा? अरे अगर साहब को मालूम हो गया तो इसी बहाने हमें यहाँ से चलता कर देंगे। ओ फिर तुम तो कोटे भी नहीं ले सकेंगे। तुम तो हर कोटी की पहन रहती है और भी कम है जिंदगी में कोटी के सिवा। मेरे लिए और कोई कम नहीं। मैं तो बस सुबह शाम कोटे का ही सोचती हूँ। मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा घर है। बस ठीक है, अगर किसी में होगा तो मिल जाएगा। हाय ये दिन भी मेरी जिंदगी का कितना बड़ा दिन होगा जब मैं अपने घर में रहूंगी। मेरा छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा घर बस मिल जाए वो अलग बात है। सरीना, मेरे कपड़ों का ब्रश लो और ये ब्रश कर दियो। जी साहब। अब तो मैं अपने घर में चंद लम्हों का मेहमान हूँ और यहाँ से जाते जाते ना मेरे पास कोई आंसू जो बहा सकूं, ना कोई दर्द जो महसूस कर सकूं। अब तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रहा हूँ, शायद हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? सिर्फ एक बीवी की वजह से, सिर्फ एक। किसकी बीवी, किसका शौहर? तुम्हें क्या हुआ है? आप मेरे मुतालिक कुछ कह रहे थे? मैं अपने मुतालिक कुछ कह रहा था। मैं तो डर ही गई। क्यों? शादी का नाम सुनकर डरती हो? किसी दिन तो तुम्हारी शादी होगी। हाँ जी, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होके ही रहता है। हाँ, आखिरकार तुम्हारी शक्ल और सूरत भी अच्छी है। बस वो तो बड़ा किस्मत वाला होगा जो तुम्हें अपनी बीवी कहकर पुकारेगा। मैं भी आज यही गलती करने वाला था। क्या गलती साहब? किसी को अपनी कहने वाला था जो कभी मेरी थी ही नहीं। हाय अल्लाह, वो क्यों साहब? खानदानी वजूहात की वजह से। दरअसल जरीना, मेरी खाला का कानूनी वकील आ रहा है और उसे लगता है मैं शादीशुदा हूँ। अगर उसे पता चल गया कि ये सब झूठ था तो मेरी खाला की सारी जायदाद मुझसे ले लेगा और मैं कंगाल हो जाऊंगा। ये तो बहुत बुरी बात होगी जी। भाई तो साहब का क्या होगा? यही बात तो मुझे खाई जा रही है। बस अगर वो मान जाती ना तो सब सही हो जाता। कौन मान जाती साहब जी? नजमीन की आंटी है? वो तो आपकी बीवी की बजाय आपकी वालिदा ज्यादा लगती है।
बात बुरी तो तब होती अगर मैं असली में उसे अपनी बीवी बना रहा होता। मैं तो 24 घंटे के लिए बीवी बनने को कह रहा था उन्हें। वैसे आपने इनके अलावा और भी किससे कहा? अब ये बात कौन मानता, तुम ही बता। ओ हाँ जरीना, तुम क्यों नहीं मान जाती? क्या हो गया? मैं तुम्हें इस 24 घंटे की तो बात है, मैं तुम्हें इस मेनू के बड़े बड़े नाम दूंगा, तुम्हारी पिछली तनख्वाह अदा कर दूंगा और 5-10 लाख तो तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा जिससे तुम अपने लिए छोटा सा नन्ना सा क्वार्टर भी ले सकती हो। छोटा सा नन्हा सा क्वार्टर। हाँ जरीना, जो तुम्हारा खुद का होगा, तुम्हारा अपना। मान जाओ जरीना, मगर का कोई वक्त नहीं है। जो फैसला करना है अभी करो, फौरन। हाय छोटा सा करा तो खूबसूरत सा घर। तो फिर तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। ठहरिए पहले आप इसमें ये बात तय कीजिए, ये कुछ जो होगा सबको दिखाने के लिए होगा ना? हाँ आओ थोड़ी मस्ती कर ले। मुझे मश्क करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत मश्क तो की हुई है। हाँ तो बस ये याद रखना कि मैंने कासिम अली के सामने तुम्हें बहुत फजूल खर्च जाहिर किया है और तुम्हारे कपड़े जेवरात वगैरह बहुत शानदार होने चाहिए। वो तो इसे भी पर कर पाएंगे। वेरी गुड। अगर नाटक खेलना ही पड़ा तो पूरी तरह खेलना चाहिए। क्या मतलब? मतलब आप हर चीज रेडी देंगे ना, बाल जेवर कपड़े हर चीज। हाँ तो तुम्हारी बालों की सेटिंग कहाँ से कराएं? हिल्टन या शेरटन? जहाँ सबसे महंगे बनते हैं। और जेवरात? 10-12 दुकानें देख लेते हैं चल कर। और कपड़े तो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। मेरे ख्याल में जेवरात और कपड़े की फजूल गर्जी में बीवी को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ इस मामले में तो बीवियों ने शोरों का दिवालिया ही कर रखा है। उसको आपको धार देंगे? देंगे क्यों नहीं देंगे, ऑर्डर पड़ा होगा तो जरूर देंगे। अच्छा हमने बात ये करनी है हमारे आपस में किस किस्म की ताल्लुकात होगी। मतलब हमारी शादी को कितना अर्सा हो गया है? यही कोई 3 साल। इसका मतलब है हमारे आपस में नोक झोंक भी हुआ करेगी। इससे ज्यादा जानेगी। ये जरूरी है। हाँ अब मुझे हर बात पर डांटेंगे, हर बात पर टोकेंगे, हर बात पर बहस करेंगे, फिर मैं कस्बे बहाऊंगी, मैं की जानती हम क्या दूंगी, फिर आखिर में मना लेंगे। ये भी जरूरी है। हाँ मोहसिन, शादी को 3 साल हो जाते, सब बहुत जरूरी होता है। और हाँ तब तो साहब जी नहीं मोहसिन कहकर पुकारूंगी। ये अलग बेतकल्लुफी है। और तुम मुझे इस तरह पुकारोगे? मोहसिन कहकर? नहीं कहेंगे। ओ बल्कि जीना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है जरीना। है मेरी क्या समझाया था? ठीक है चीना। ये बात हुई ना। साहब जी आप तो शोहर वाला पार्ट बैरियर की तरह खेल रहे हैं। अच्छा मैं तो पॉर्टी में जा रही हूँ, वहां से रिक्शा लेकर पहुंचाऊंगी। आप तो मेरे साथ मॉल में करें। चलो चांद तो बची, लेकिन पता नहीं इतनी छोटी औरत को इतना बड़ा रुतबा देना चाहिए था। खैर है, 24 घंटे की तो बात है, फिर वो अपने क्वार्टरों में चली जाएगी और सब मामूल हो जाएगा। लो कासिम अली के आधे बजे से 15 मिनट रहते, मैं भी निकलता हूँ। अब तो मैं अपनी दुल्हन के साथ ही लौटूंगा। ठीक है आंटी, मैंने जाना है। अरे नहीं तुम समझी नहीं मैं क्या कह रही हूँ। आंटी मैंने किसी को वक्त दे रखा है, मैंने जाना है। अब तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे नहीं देना। अरे अरे जरीना चली गई। इतनी लेटी हो जरीना, जल्दी उठो जरीना। अरे क्या हुआ ऐसा? जरीना अरे दफा करो जरीना। तुम्हें क्या लेना है उसके? मुझे क्या लेना है? अच्छा तुमने अपने साहब को बता दो क्या था ना। कब बताया? वो मिलती तो बताता। तभी अब इसमें उस गरीब की क्या गलती थी? अच्छा देखो तुम्हारी सलाह के मुताबिक मैं कासिम अली साहब के सामने अपने आप को बीवी जाहिर कर रही हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका आजर देगा, मगर उन्हें कहीं शक ना पड़ जाए। शक क्यों? देखे ना, आपके मोहसिन साहब की उम्र में अगर जब बहुत फर्क है, मगर बुढ़े वकील को आंखें भी कौन सी तेज होंगी, उसको जाहिर नहीं होएगा। मुझे बदतमीजी नहीं चाहिए। नहीं करता। अच्छा तुम्हारे साहब इतने घोटाए हुए तुम्हारे से। इसी बुढ़े के डर से इसके सामने आना नहीं चाहते। चलो कोई बात नहीं, जब वापस आएंगे तो बहुत खुश होंगे। कि पली पिलाई बीवी मिल गई। अच्छा वकील के आने में कुछ देर है? नहीं नहीं, बस अभी आने ही वाले होंगे। चलो जब आए तो ला कर आ देना। हैरान हूँ कि रीना की बच्ची किधर चली गई। इसकी जुबान में बस एक ही रट रहती है, मैं अपने ख्वाहिश में होंगी। नीचे वकील साहब ही आप पहुंचे, अब जो होना है वो होगा। क्या होगा ये खुदा को ही मालूम है। और तुम अच्छे हो। मेहरबानी जी। तो माशाल्लाह तुम काफी बड़े हो गए हो। कब से? मैंने
तुम्हें आखिरी मर्तबा देखा था तुम छोटे से थे। तब तुम्हें ताजा पैदा हुआ था ना। अगर मुझे लगता है मैंने तो आपको कभी देखा। क्या कह रहे हो मोहसिन बेटे? मोहसिन बेटे? मैं मोहसिन नहीं हूँ जी। मोहसिन नहीं तो और कौन हो? मैं मोहसिन साहब को मुलाजिम हूँ एहसान। जी नावकूल आते हो। मैंने भी नहीं बताया। आज मौका ही नहीं दिया। तुम्हारे साहब का है? मैं क्या जानूं किधर है? बधाई देता हूँ। वो किसी जरूरी काम से बाहर गए मैं, वो चंद घंटे में लौट आएंगे। उन्होंने मुझे कह रखा है कि मैं आपको यहाँ बिठा दूँ। उनकी बेगम साहब का है? बेगम का इंतजाम हो गया। मेरा मतलब बेगम घर के इंतजाम में लगी है ना। आप कुछ पियेंगे? भाई पहले तुम्हारे साहब आ जाए फिर। उस वक्त तक तो हम मजीद भुट्टे हो चुके होंगे। अब हम अच्छी पियेंगे। भाई सुना नहीं तुमने? अच्छा, आप इनकी बेगम से पहले तो कभी नहीं मिले? तो फिर जरूर कुछ पिए, वरना भी होश हो जाएंगे। क्या बता, बातें मुझे बरसना शुरू कर दे। मैं हैरान हूँ कि इस वक्त में मोहसिन का चला गया। शायद इसका ख्याल हो इसकी गैर मौजूदगी में इसकी बीवी से खुलकर बात कर सकता। चलो ये भी अच्छा। कासिम अली साहब, तशरीफ रखिए। हजमा मोहसिन की सास है। अच्छी खासी मालूम होती है कि मोहसिन साहब से कोई रिश्तेदारी है। जी हाँ। मेरा ख्याल सही था। माफ कीजिएगा, मैं आपकी साहबजादी से बड़ा नाराज हूँ। साहबजादी? जी हाँ, वो तो जरूरत से ज्यादा फजूल खर्च वाक़ई होती है। मगर कोई बात नहीं, मैं अच्छी तरह उनके कान खींचूंगा। मुझे तो इस बारे में कोई नहीं मालूम होता है वो बहुत जान छिड़कती है। किस पर जान छिड़कती है? जिन पर। कौन जान छिड़कती है? आपकी बेटी। मेरी तो कोई बेटी नहीं है। फिर आपकी नवासी होगी। क्या? अभी फरमाया कि आपकी मोहसिन साहब से रिश्तेदारी है। जी बिल्कुल। क्या रिश्ता आपका उनसे? रिश्ता? मोहसिन साहब की बेगम आपकी क्या लगती है? मोहसिन साहब की बीवी तो मैं खुद हूँ। ओह, मरवा दिया। वो मुलाजिम ठीक कहता था, कुछ पी लीजिए। देखिए मैं बड़ी बड़ी चोटें खाई हैं। माफ कीजिएगा, सबकी दिलासाली मकसूद नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कमाल है, हक में की औरत से शादी करने का तो ये मतलब है कि इंसान की बदमानी गई हो। क्या? शायद अब जवानी में बहुत क़यामत हो। खंडर बता रहे मादर तजीम की। चले इस मौजूद को छोड़ें, आए हम कुछ और बात करते हैं। बहुत इनायत होगी। जहाँ तक आपकी फजूल खर्ची का ताल्लुक है, आपको पता है अब इसे कंगाल करने में तुली हुई हैं। मैं? और क्या मैं? आइंदा ये धांधली बिल्कुल ही चलेगी। अगर आप जवान में कमजोर होती तो कोई और बात होती, अगर आप नहीं है मानती हैं? मानती हूँ। कि आपको इस उम्र में ये सूफी, ये पाउडर, ये ज़र्क पर लिबास, ये जेवरात, ये अदाएं, ये दावतें, ये पार्टियां, ये सब कुछ देख देते। माफ कीजिएगा, मेरा लहजा दर्द हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। जी कोई बात नहीं। चले अब इन बातों को भूल जाते हैं। मैं मजीद आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं बस मुझसे इतना पूछना चाहूंगा कि सूजी क्या जो ऐसी भी उठा लाया। लाहौल वाला मैं फिर वही किस्सा ले बैठा। चले तो अपना दिल साफ किए लेते हैं, हमें दूसरे से कोई गिला नहीं। कासिम अली साहब आ गए। जी मोहसिन आ गए, मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम कासिम अली साहब, क्या बात है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। माशाल्लाह, तुम भी बड़े अच्छे लग रहे हो। हाँ क्यों ना लगूं, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। इतना अच्छा घर, इतनी सारी दौलत, इतनी अच्छी खूबसूरत जवान बीवी। तुम कह सकते हो अच्छी खूबसूरत जवान। मैं क्या, पूरी दुनिया कहती है वो दो पार्टियों की जान मानी जाती है। जान चली जाए ना सारी नजरों पे बैठती है। ऐसे मर्सिदा को लेकर किसकी निगाह उठी है? मर्सिदा वो तो कोई 19-20 साल की है। तुम अपनी आंखों का इलाज करो, फिर वही तुम्हें चांस देखेगी। आप ये सब उससे मिले बगैर कैसे कह सकते हैं? भाई मैं मिलकर ही कह रहा हूँ। सर वो तो कब से मेरे साथ शॉपिंग पर गई भी थी। ऐसा जी साहब। हाँ जी मियां, मैं मियां मोहसिन साहब की बेगम से बात नहीं कर रहा। जी जी बिल्कुल बात कर रहे थे। आप फिक्र ना कीजिए, मैंने बेगम का इंतजाम कर रखा है। हेलो मोहसिन, आगे जान। अब बताओ ये औरत कौन है? नहीं आपको कोई मुकालता हुआ ये तो नहीं हो सकती। मान ली साहब, मान लीजिए। मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बीवी बन गई हूँ। वो देखो बोली तुम्हारी बीवी। नहीं ये मेरी बीवी नहीं है। ये तो सामने वाले क्वार्टर की पागल औरत है। इसका शौहर तो सर हादसे में फौत हो गया था।
बकवास कर, तुम्हारी कोई बीवी नहीं है। क्यों नहीं है मेरी बीवी? बिल्कुल मेरी बीवी है। ये देखिए, ये आ गया। देखा, घर की रौनक तो बीती होती है। अब साहब ने शादी कर ली है तो घर की हवाई बदलती है। कब ना कर मेरे यार बुलाए कि हम तुम जैसों के लिए नहीं थी। भला मुझे या तुम्हें कब हाथ में मिलाती। लेकिन यार किस्मत भी क्या चीज है। कल की मुलाजमा आज हमारी मालकिन पर बैठी। यार अगर साहब हथियार ना लेते तो आज हमारे साथ ही बैठी होती। अरे अरे मैं ऐसे गल्ला मत कर, मैं अभी धोखे लाई हूँ। बेटा अब हाथ मलने से क्या फायदा, चिड़िया तुम्हारे हाथ से फट गई। आज मेरे हाथ जो किसी का खून हो जाएगा और मेरा पुलिस मालिक का होगा। हमारी शादी की जिंदगी बस 10 घंटों की मेहमान थी, अभी शुरू भी ना की खत्म हो गई। मुझसे पहले नौकर हुई थी, लगता है जरीना का इनके साथ पहले का चक्कर चला था, वरना वो इनके ऊपर एकदम से क्यों लाती। अगर ऐसी था तो मेरे साथ शादी का डॉन क्यों रचाया। एहसान कहो है ऐसे बात करते हैं बदतमीज। ये बात मत भूलना, तुम मेरे मुलाजिम हो और मैं तुम्हारी मालकिन। अगर मैं समझता कि तुम Shut up. मेरी बीवी नहीं हो, कह दो आज हमारी शादी नहीं हुई थी, सब झूठ था, फरेब था। तुम बता दो मैं सबर कर लूंगा, ये ख्वाब शादी नहीं थी। अरे अरे बिल्कुल हमारी शादी हुई थी, पर अब साहब जी के साथ एक चक्कर हो गया है। या बकवास ना करो, तुम्हें तो मालूम था साहब को अचानक से बीवी की जरूरत आ पड़ी, तो बस मैं बन गई। हाँ लेकिन सिर्फ चंद घंटों के लिए। हद हो गई, तुमने मुझे बताया कि नहीं। बताने का टाइम ही नहीं मिला। तो हमें क्या मिल जाएगा इस नाटक से। साहब को जो कुछ मिलेगा उसमें हमारा भी हिस्सा होगा। और अगर साहब की नीयत बदल गई और वो सचमुच तुम्हें जानने लगी तो फिर ये तो हो सकता है। तो मैं खुद बना कर तब तक अपनी आंखों से देखता रहूंगा। नहीं तुम क्यों देखोगे, तो मैं क्या करूंगा। तुम तो कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हें कमरे से बाहर भेज दूंगी। बाहर भेज के दिखाओ, मैं तो ना कछोड़ना बोल दूंगा। अरे अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं तो ये सब कुछ अपने क्वार्टर के लिए कर रही हूँ। बताऊँ क्या, साहब ने 10 लाख का वादा किया है, फिर ये कपड़े और जेवर अलग मुफ्त हाथ आएंगे। तुम्हें किसी की बीवी बनते हुए अच्छा लगता है। तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। बस एक बात जान लो, मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा तुमसे ही करूँ। एहसान बात सुनो, जी बेगम साहिबा। मेरे लिए एक जूस का ग्लास बना कर लाओ। अभी देखा बेगम साहिबा। अगर इन कपड़ों में जाकर मैंने तस्वीर ना उतरवाई तो मेरा नाम भी जरीना नहीं। एहसान को देखा तो ये जाना सनम, यार होता है दीवाना सनम। आ गया। कुछ मजा नहीं आया। इसका मजा ऐसी होता है बेगम साहिबा, आपके बाप दादा ने दिया हो तो बताओ। एहसान ग्लास रख दो, तुम्हारे बाप का जूस नहीं है। चुप करो, मैं सर की बात में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बदतमीज, क्या मसला है तुम्हारा। समझ ही नहीं आता औकात कहाँ से आती है इसकी। ओह तो महीना खत्म होते ही हिसाब करो और छुट्टी। क्या हुआ डार्लिंग, क्या कर रहे हैं मधुर। ये तो सर ही चढ़ जाते हैं, जरा ढील दो और फिर पर्दे निकालने लग जाते हैं। समझ ही नहीं आता सारे अच्छे नौकर कहाँ और गए। और पता है क्या, दिमाग इतना ऊंचा हो गया कि अपने से बड़ी खूबसूरत बीवी मांगने लग गए हैं। फजूल ही है एकदम। फिर भी भाई हमारे की नौकर इतने बुरे तो नहीं। माफ कीजिएगा वकील साहब, मेरा गधा है। नहीं नहीं बिल्कुल ही बदतमीज है। भाई उस औरत का क्या चक्कर था जो तुम्हारी मनगुहा बन बैठी थी। ये भी आप एहसान की बदतमीजी समझे। मेरी या आपकी। आप कैसे क्यों नहीं हो, तुम्हारी थी। जी जी बिल्कुल नहीं बदतमीजी थी। तुमने ये क्यों किया। ये बड़े क्यों देख रहे हो साहब, क्या पूछ रहे मुझे हैं? कुछ नहीं पता। मगर वो औरत कौन थी। हाँ एहसान ये तो बताओ, वो औरत थी कौन। सुनाई नहीं दे रहा साहब, क्या पूछ रहे हैं? सही है, मैं बताता हूँ कौन थी। वो थी मैजबीन। मैं बताता हूँ वकील साहब। दरअसल ना मेरी बीवी एक डॉक्टर साहब मैं के मेरी थी, तो उसने सोचा कि आप यहाँ आ जाएंगे और कोई बीवी ना आपको सदमा पहुंचेगा, तो उसने बोला कि उस औरत को यहाँ पहुंचा दो, मेरी बीवी बना ले। मगर वो औरत थी कौन। वो तो एहसान की बीवी। इसके पैसे तुम्हारी ना करेंगे, तुम्हारे हाथ में छीन है क्या? अच्छा तुम्हारे
अपनी बीवी थी। तो उसका कहना वाकई बहुत काबिल तारीफ है। हाँ जी, ये तो उसकी खूबी है, हमारे लिए हर चीज कुर्बान कर सकता है। हत्ता कि अपनी बीवी भी। अब जो चाहे समझे जी, मेरी बीवी थी और कौन होगी। तुम्हारी हिम्मत की जात देनी चाहिए, ऐसी बदतमीज आदत तुमने। मगर खैर अपनी अपनी पसंद की बात होती है, सुनती कोई जरूरी तो नहीं होती। आज जी खूबसूरत बीवियों का हाल भी देख चुका हूँ, होना चाहिए। अच्छा, अब जुबान खोलने की जरूरत नहीं है ज्यादा। मेरी अगर खूबसूरत बीवी होती थी घंटी ज्यादा ना टिकती मेरे पास। अरे खूबसूरत होना हो ये तो तमाम जिंदगी का सौदा होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम उसे दूसरे की बीवी का बनाते फिरो। हालांकि वो खूबसूरत नहीं है, जवान नहीं है, मगर तुम्हारी बीवी तो है ना, तो उसका साथ निभा करना चाहिए। ये बड़ी बेकार हरकत है। कॉफी का तो मजा ही आ गया, और वो भी आपके हाथ से। आप कहना मैंने तुमसे कल बच्चे का पूछा ही नहीं। आप बोला बेटा। ये तो आपने पूछा ही नहीं। तुमने कह दोगे किस कदर बदतमीज आदमी हूं मैं। जीना तो आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्यों जीना? सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह कसम आप तो बड़े बुरे हैं। इसकी सजा ये है कि आपको बच्चा ही नहीं दिखाएंगे। हाँ, अब आपको बच्चा दिखाएंगे ही नहीं। नहीं भाई, अब इसकी सख्त सजा तो ना दो। नहीं, आप तो ईमान से मेरा दिल ही तोड़ दिया। अब तो आप बच्चा बिल्कुल ही देखेंगे। क्यों ऐसे? हाँ, फिर वो हम आपको तंग भी करेगा ना। ये मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मैंने एक जवान माँ के नाजुक दिल को ठेस दिया। जवान माँ? पर इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। तो बस बात खत्म हो गई, आप बच्चा नहीं देखेंगे। लेकिन इस गलती का इज़ार करने मैं तैयार हूँ। कोई नहीं, आप बच्चा नहीं देखेंगे, बात खत्म हो गई। खत्म हो गई। भाई मैं आपसे बच्चे को देखे बगैर वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपनी गलती का इज़ारा इस तरह करूंगा कि बच्चे के लिए 50,000 का प्राइस बॉन्ड खरीदूंगा। सौदा बुरा नहीं है, तुम मेरा साथ दे दो। कासिम अली साहब, दरअसल में वो जरिए बच्चे के ख्याल से कह रही कि बच्चा बेआराम ना हो। हाँ, बच्चे के ख्याल से तो कह रही हूँ। बस बच्चे के ख्याल से तो कह रही हूँ। एहसान जी। बच्चे का ऐसे कहो बच्चे का लेकर आए। नहीं, हम समझे नहीं, बच्चा घर पे मौजूद नहीं है ना। हाँ, बच्चा तो घर में मौजूद ही नहीं है। अच्छा आया सैर कराने लेकर गई होगी। हमें नहीं पता कहाँ ले गई है, कहाँ नहीं ले गई। ये भी आप मेरी बीवी की फजूल खर्ची का ही नतीजा समझते। बस मुझे कहने दो। मैं कासिम अली साहब से कुछ नहीं छुपाऊंगा। कासिम अली साहब हमारा मुन्ना। रेशम क्या हो गया? माफ कीजिए वकील साहब, मुझे काबू नहीं रहा, मैं समझा रेशम ने पुकारा। हाँ, तो तुम कह रहे थे हमारा मुन्ना? जी, हमारा मुन्ना इस घर में मौजूद ही नहीं है। हाँ, वो तो आप बाकी घर में हैं, हम उसे पैसे भेज के मंगवा लेंगे। बजरिया TCS। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मैं पैसे लेने बगैर नहीं जाऊंगा। लो, लगता है बच्चे को लेकर आ गई। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। हमारी आय तो बड़ी मीठी जुबान वाली औरत है। और जो फुलानी साहब को अलविदा कर दो। आप नहीं कर सकते उससे। जो फुलान मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? दर्जी मास्टर बहुत गुस्से में कहता आज पैसे ले बगैर नहीं जाएगा। तो उसको बोलो 1-2 रोज यही ठहर जाए। बहुत अच्छा जी। इससे भी हम फायदा उठा ही सकते हैं। ये देखिए वकील साहब, मेरी बीवी की फजूल खर्ची का एक और नतीजा। हाँ, ये सब मेरा किया धरा है। बस मैं कासिम अली साहब से कुछ नहीं छुपाऊंगा। कासिम अली साहब, ये 5वां आदमी जो सुबह से तकाने के लिए आया है, ये पूरा घर पे से बना पड़ा है उन चीजों की जो मुझे पता भी नहीं क्या है। ये नहीं है तो और क्या है? मेरा शौक तुम्हें जहर लगता है ना, तो मुझे जहर देकर मार डालो। मेरी अम्मा ने मुझे आज तक कुछ नहीं कहा, तो मेरा मुझसे प्यार नहीं रहा। बस अब रोने तो कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा था वो मैं कह चुका हूं। मैंने बहुत गप कर लिया, अब मेरा मुंह खुल चुका है। रोते नहीं हैं, क्वेश्चन की बात भी सही है। माना कि तुम बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बच्ची हो, लेकिन तुम्हारी हद से ज्यादा फजूल खर्चों से उस गरीब का जीना आराम होके रह गया। देखो किस कदर दिल गिरफ्तार हो गया। मैं मानती हूँ ये सब मेरा कसूर है। हाय, मैं मर क्यों ना गई। नहीं भाई, ऐसा ना कहो। अब आप जैसे कोई समझाने वाला भी तो नहीं था, मैं क्या करती। वो तो सही है। आप ही देख लीजिए, मैंने मौसम साहब का क्या हाल कर दिया है। हर वक्त चिड़चिड़े, परेशान, किसी चीज का होश ही नहीं। हाय, मैं कितनी बुरी हूँ, कितनी खराब हूँ। नहीं भाई, ऐसा ना करो। तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जाएगा। नहीं, मैं तो रोऊंगी, मैं तो बहुत रोऊंगी। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेहरबानी वकील साहब। और जल्दी बात पूछो, कौन आ रहे हो या नहीं? लो, इस दर्जी का साफ करते हैं। कितने दिन है इसके? 1500 नहीं, 15,000। 15,000? नहीं भाई, इतने तो नहीं है मेरे पास। ऐसा उसको कह दो 1-2 दिन में सारे पैसे मिल ही जाएंगे शायद। मैंने कहा था क्यों बोलता है शट अप।
चलो फिर तुम्हारी खातिर चेक लिख देता हूँ। साहिल, आपको हमारा कितना ख्याल है। लो बुट्टी के साथ भी शुरू हो गई। सुनिए जी, तो क्या हो गया ऐसा? दिखती नहीं हो मसरूफ है। मजदूर तो मैं होना चाहूंगा इनके साथ। लो भाई, इस दर्जी का तो चेक लिख दिया। अब बताओ बाकी लोग का बकाया कितना है? तफसील से लिखो। पहले तो आया का लिखिए। हाँ भाई। 6 महीने के हो जाएंगे 10 रुपए, 10,000। अच्छा, 1.5 लाख हो जाएंगे। 1.5 लाख? हाँ, इसमें खाना पीना, सैरो तफरी, सिनेमा, गाड़ी का किराया, हर चीज शामिल है। और तिब्बी सहूलत है भी। हाँ, भाई ये किसी बच्चे का खर्चा है, किसी हीरोइन का? देखिए कासिम भाई साहब, इसी फजूल खर्चे को तो मैं रो रहा हूँ। अब आप खुद बताएं। तो आप बताएं मुझे कितने मिलेंगे? चुप करो। अरे भाई तुमने सब कुछ साफ साफ बता दिया और कोई पर्दा में रखा, फिर मुझे तुमसे यानी तुम दोनों से हमदर्दी पैदा हो गई है। मैं सारी रकम बैंक से निकाल कर तुम्हें ला देता हूँ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लेना, आइंदा ये फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं चलेगी। और मोहतरमा आप भी सुन लीजिए। बस मुझे और शर्मिंदा ना कीजिए। फिर मैं इस नेक काम से फारिग होकर आता हूँ, साथ बच्चे के लिए कुछ खिलौने में देता हूँ, तुम इससे मंगा कर रखना। अच्छा तो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह जरीना, तुमने तो दिल खुश कर दिया। इस बुड्ढी को क्या शीशे में उतारा है। क्या बात है जरीना। मोहसिन साहब, आप पे में रहिए। मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ जरीना। तो आप बताएं इससे मेरा हिस्सा कितना होगा? हिस्सा? क्या मतलब हिस्सा? मतलब इस 1.5 लाख से मुझे कितने मिलेंगे? तुम्हें वही 30-40 हजार मिलेंगे जिसका मैंने वादा किया था। नहीं, मैं तो बस 1 लाख पर बात खत्म करूंगी। कोई नहीं भाई, जो बात हो चुकी है वो हो चुकी है। अच्छा ठीक है, फिर मैं अपने कपड़े तब्दील करके अपने असली रूप में आ जाती हूँ। फिर वकील साहब देखिए मेरी असली हैसियत क्या है। बहुत ही कोई तेज चीज हो तुम। तो 1 लाख में बात खत्म कीजिए। ठीक है भाई, 1 लाख पर बात खत्म। तो मान गए आप? हाँ मानता हूँ, 1 लाख पर बात खत्म। तो साहब मेरा हिसाब भी कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया एहसान? तुम्हें पता नहीं आया जो कुछ है हमारे बीच मजाक है। जी हाँ, किसी की बीवी का मतलब किसी की जान गई, आपकी अदा ठहरी है। तुम्हें पता है एहसान कि तुम अंदर से चली गए हो। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारे बराबर की औरत को इतना बड़ा रुतबा दे दिया है। अच्छा जी। एहसान, मैं तो तुम्हें पता है ये सब एक मजाक है। कासिम अली साहब चले जाएंगे, सब मामूल पर आ जाएगा। अच्छा जी। एहसान, मैं तो समझता हूँ जरीना ने अपना किरदार बहुत अच्छी तरह निभाया है। बहुत ही मामला फहम और अच्छी लड़की है, और तुम तो बिल्कुल ही गधे हो। अच्छा जी। तो बस अब मैं तो बोलता हूँ कि बच्चे को ही ले आते हैं यहाँ पे। क्या? हाँ। कौन सा बच्चा? होए क्या हुआ? हम तो बच्चे के बारे में भूल ही गए। क्या? अब बोल बेटा, चलो तुम जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा, जाओ यहाँ से। आप भी कमाल ही कर देते हैं, बताया ही नहीं। इसके लिए बच्चा भी शामिल है। मुझे खुद याद नहीं था। तो उस बुढ़ी को क्या हाम हुआ था? वो हो सकता है मैंने जज्बात में आके लिख दिया। अब तो जज्बात में दूसरों को क्यों मरवाते हैं? मुझे कुछ नहीं पता। इस बच्चे की उम्र क्या है? मुझे नहीं पता। लड़का या लड़की? मुझे क्या पता। बड़े बाप बनते हैं। हमारी शादी को कितना अर्सा हो गया है? पहले भी बताए थे 3-4 साल। अच्छा तो बच्चा कब हुआ? मुझे नहीं पता। तो सोचा क्या ही? मैंने कुछ नहीं सोचा, बस अब तुम कहीं से बच्चा ले आओ। ये काम तुम ही कर सकती हो। नहीं, मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती। सोच लो जरीना, वो बुढ़ा जहाँ से ना आने वाला नहीं है। बच्चे के बगैर ही खेल नहीं बैठेगा। वो तो सारे पैसे ले जाएगा, तुम्हारे 10 लाख मारे जाएंगे। 10 लाख ठीक है, अगर ये मेरे गुनाहों में शामिल है, बंदोबस्त कर ही लूंगी। ये हुई ना बात माकूलियत की। अल्लाह, बच्चा कहीं से पकड़ना पड़ेगा, कहाँ से लाऊंगी, कैसे करूंगी? क्या वो बात बात देता है आदमी। ओह, क्या हाल है शहजादे, कैसा चल रहा है? सब कुछ गलत जा रहा है। आज पहले मैं दिनाज बेगम को बेवा समझता, लेकिन आज सुबह मालूम हुआ कि वो मेरी अपनी बीवी है। आज से पहले मैं सबको गवारा समझता, लेकिन आज मालूम हुआ वो अल्लाह की बीवी है, बच्चे वाले हैं। मेरा कुछ मत पूछो, सब कुछ गलत जा रहा है। ओहो, तुम्हें तो बस अल्लाह मारी की जिद है। कितनी दफा बोला है सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। तुम तो ये समझती हो सब ठीक है, सब चलता है, मगर ये सब नहीं चलेगा, ये सब बकवास नहीं चलेगी। मेरे जी तुम किसी भी नहीं होगी, मैं मर चुका होगा। ओ बकवास बंद करो, सिर्फ चंद घंटे का खेल है। जैसे ही बुढ़ा यहाँ से दफा होगा, हर चीज ठीक हो जाएगी। फिरती बकवास ही होगी। लानत भेजो, तुम्हारा ये ख्याल है, मैंने उसके पीछा पे डाल लिया। चलो जब तक के लिए मैं बकवास बर्दाश्त कर लेता हूँ। अरे यार देखो ना, इसमें हम दोनों का खेल है। जैसी दफे मिलेगी हम यहाँ से निकल जाएंगे, फिर तो एक और दिन नहीं रहेंगे। मुझे जहर लगी, ख्याल आया तुम बच्ची का क्या करोगी? उफ अल्लाह, याद दिला के मैं बच्चा कहाँ से लाऊं? खबरदार के ऊपर चले गए घर में। मैं तो लाऊंगी, और अगर मेरे सामने की मुसीबत खड़ी थी ना तो तो मैं क्या करोगी? मैं जड़ वाले आऊंगी। तौबा मेरे अल्लाह, ये चीज़ मेरी जान फंस गई। अल्लाह
क्या करूं? अब हैरान पक्षी अब क्या लेने आई हैं? हम मौसी साहब से मिलने आई हैं। जी उनसे कुछ साफ बात करनी है, समझ के रखा हमें। वो तो बाहर गए हुए हैं। आ लेने दो, अच्छी तरह खबर लेती हूँ उनकी। आंटी आप गुस्सा क्यों करती हैं? भाई शरीफे के ये लक्षण होते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था वो शख्स पढ़ने दर्जे का फ्रॉड है। पर हुआ क्या बेगम साहिबा? मैंने सुना है कि तुम्हारे सामने उस लड़की से, क्या नाम है उसका, जरीना, तुम्हारे सामने उससे शादी कर ली है। नहीं, शादी तो कोई नहीं की, या फिर होता है कि मैं उसका पता ना हो। तो फिर वो उसे अपनी बीवी बनाकर क्यों पेश कर रहे हैं? वो मान है कि अपनी मर्जी के जो मर्जी करे। मैं तो मौसम से कभी नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं पता था वो इतने गिरोहे आदमी है। देखिए बीबी, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। आज सुबह इनके साहब के वकील इनकी बेगम से मिलने आ रहे थे। अगर आप इनकी बीवी थोड़ी देर के लिए बन जाती तो फिर खबरदार जो ऐसी बात जुबान से निकाली। ना जी, जो ये सब हुआ ना होता। नहीं नहीं, ये इंतहाई बेहुदा और नामुनासिब ख्याल होता है। अच्छा, आपको सुबह से घर ऐसा नहीं लगा था? पहले तो आप इस काम के लिए खुद भाई बन ठन कर आ गई थी। अपनी जुबान बंद करो। हाँ मिसेस मोहसिन, आप तो मिसेस मोहसिन बनती बनती रह गई। वैसे ख्याल बुरा नहीं था, लेकिन एक तो मुलाजिम से मालिक पर हाथ मार बैठना जरा तेरा काम नहीं है। वैसे तो समझी क्या इस उम्र में इस किस्म की हरकतें? कमाल है, आपकी शौहर ने भी आपको खुली छूट दे रखी है। मेरा शौहर? मुझे तो आदमी अच्छा भला लगता है एहसान, मारता पीटा तो नहीं। बेटा तुम दोनों कोशिश करो और इधर उधर हाथ पर ना मारने लगे तो अच्छी खासी गुजर हो सकती है। तो जी अच्छा हुआ। अच्छा तो ये वजह भी हो सकती है। आंटी जान, आप इस आदमी की बिल्कुल परवाह ना करें, ये तो पागल है। एहसान, तुम्हारी भतीजे ने तो कुछ कह रही है, बोलते क्यों नहीं? खबरदार जो हमसे बात की, जूते मारूंगी। खुदा के लिए जाहिर ना होने दीजिए। मैं इनको कह रहा था क्या मेरी बीवी है? कब बखत बज़ात तुम्हारी ये जुर्रत? खुदा के लिए बरहम कायम रहने दीजिए, या तो चला जाएगा। बहरहाल मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने मालिक के कड़े वक्त पे काम आने की कोशिश की। ये रुपया पकड़ो, ये तुम्हारा इनाम है। तो तुम्हारे साहब और बेगम आते होंगे। एहसान, अपनी बीवी से कहो जाए। चलो, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। जल्दी हो या लगाओ दो चार। एहसान, सुन रही है बेजमीन क्या कह रही है? ये बज़ात। जी आंटी। अपनी चची को समझा दो, अब यहाँ से नहीं गए मुतबरा कोई नहीं होगा। अगर आइंदा एक लफ्ज़ भी मेरी आंटी के सामने का तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। खुदा के लिए भी भांडा फोड़ने की जरूरत नहीं है और मुझे अपना चचा ना समझे। मगर हमें यहाँ से क्यों भेजा जा रहा है? तो इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि तुम्हारे साहब और बेगम यहाँ कुछ तन्हाई चाहते हैं। ये तो तुम जानते हो कि वो किस काम के लिए गए हैं। इसलिए अपना बच्चा लाने। मगर बस वक्तों को बच्चा मिलेगा कहाँ से? मेरा ख्याल है मैं फिर जमीन हमार कर लेता हूँ। माँ पीछे वकील तक, लेकिन मुझे लगता है ना कोई बच्चा चाहिए। मैं कह रहा हूँ दोनों बच्चा लाने गए हैं। मैं भी बता रही हूँ कि कोई बच्चा नहीं है। उनको आपकी बताने की हिम्मत हुई तो मैंने सोचा चलो मैं इतना बता दूँ। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कहा था। जी हाँ, कहा था, ये तो कह रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि आपको माफ कर दी, इसलिए तो वो दोनों चले गए। ये बच्चे के बगैर आपको शक्ल क्या दिखाएंगे? इसका मतलब है इन्होंने मेरे साथ सरासर धोखा किया है। लीजिए वो आ ही गए। अब बस अपनी आंखों से देख लीजिए, मैं तो पास कर देगा, सच कह रहा था। तुमने सुना नहीं था? उन्होंने खुद कहा था कि मेरा बच्चा देख के जरूर जाएगा। अल्लाह ने चाहा कभी नहीं देखेंगे। चलिए हालात काबू में तो आए, मगर तौबा तौबा क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ी। भला बेचारी जरीना का इतनी चालाकी से अपनी खाला का बच्चा मांग ले। कहने लगी एक रात की तो बात है, ड्रामे में 4-5 पैसे ही कमा लेगा। और जब ये सब सही हो गया तो उस कमबख्त एहसान को देखिए, कहता है कि बच्चा ही नहीं है। आंटी और मैं जमीन को भी इसी वक्त पर एंट्री मारनी थी। वो बच्चे को देखकर तो ऐसे भागे जैसे रूह फना हो गई हो। अब तो मैं जमीन मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। अरे भाई तुमने मुझे खामखा फिल्म का प्रोग्राम बना लिया। मेरे पास में ढंग के कपड़े भी नहीं है। क्यों अच्छे भले तो आपके कपड़े, इन पे तो इस्त्री करवा ले एहसान से। तो मैं एहसान को छुट्टी करने देते। मैं समझता हूँ बहुत ही नालायक आदमी है। नहीं मैं तो समझता हूँ बहुत ही काम का आदमी है। आपको ये ख्याल कैसे आया? हम इसने बच्चे के बारे में क्या बकवास की?
तुम्हें पता है उसने मुझे बोला कि तुम्हारे कोई बच्चा है ही नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला। और मजे की बात तो ये है कि इसमें इसकी बीवी भी शामिल है। इसकी बीवी? हाँ हाँ, वो भी तो इसका साथ दे रही थी ना। उसकी भतीजी भी। इसकी भतीजी कहाँ से आ गई? वो हाँ, वो दरअसल में वकील साहब एहसान की इतनी गलती नहीं है। वो बेचारा हमारे कर्जगाहों से इतना झूठ बोलता रहता है कि अभी उसकी आदत ही बन गई है। अब वो चाहे तब भी सच नहीं बोल पाता। फिर उसने फिर ऐसा क्यों बोला कि उसने कभी बच्चे को देखा ही नहीं है? वो एक बात हो सकता है गलती से मुंह से सच निकल गई हो, उसने वाकई कभी बच्चे को नहीं देखा। कैसे? ओ खुदाया, ये मैं क्या बोल बैठा। वकील साहब, मेरी बीवी ना किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती कि उसका कोई बच्चा भी है। बात तो फजूल है, लेकिन आजकल की औरतें चाहे तो अपने आप को शादीशुदा ही ना जाहिर करें। तुम औरतों की बात करते हो, मर्द तो ये तक जाहिर भी नहीं करते कि वो शादीशुदा हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हम तो रोज ही अपने बच्चे से मिलने जाते हैं। अब ऐसी बातें नौकरों के सामने कौन करता है? फिल्म के बाद 12:30 बजे वाली गाड़ी तो मुझे मिल ही जाएगी ना? जी जी जरूर। बुढ़े को तो मैं ऐसे चलता करके ही रहूंगा, लेकिन इतनी जल्दी जाना जरूरी तो नहीं है। हाँ भाई, अब जबकि मेरा काम खत्म हो चुका है, मुझे ऐसे चलना चाहिए। तुम रुको के बारे में परेशान मत होना, मैं जाते ही तुम्हारे ड्राफ्ट भिजवा दूंगा। मेरे दिल में किसी किस्म की शुबात नहीं है और मैं मुतमईन होकर जा सकता हूँ। तुमसे मिल लिया हूँ, तुम्हारी बीवी को देख चुका हूँ। पर सबसे मजे की बात तो ये है कि जिस बच्ची को देखने के लिए 2 साल से आके तरह से थी, उससे भी देख लिया। वैसे एक बात बताओ, इस बात को 2 साल में हो गए जब तुमने मुझे लिखा था कि तुम्हारा बच्चा हुआ है? ओ मारे गए। 2 साल का बच्चा इतना जरा सा तो नहीं होता। ये वो बच्चा है का? ये तो दूसरा है। दूसरा कौन सा? वही जो स्कूल में पढ़ता है। 2 साल का बच्चा स्कूल में? माशाल्लाह, बहुत ही होनहार बच्चा है। लेकिन तुमने कभी जिक्र तक भी नहीं किया कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तो मुझे करना चाहिए था ना, मेरे दिमाग से निकल गया होगा। वो तो बेचारा स्कूल में पढ़ता है, ये भी आप मेरी बीवी की हठधर्मी समझे। देखो, मुझे शक आने लगे कि तुम्हारी बीवी को संकी वाकई हुई है। बहरहाल मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि कम से कम मैंने इस बच्चे को तो देख लिया। मैं इसके लिए एक सोने का लॉकेट भिजवाऊंगा, उसमें उसका बायतुल्ला नाम भी लिखा होगा। हाँ भाई, इसका नाम क्या है? ओ तौबा है। क्या है? फखर फखर। लेकिन तुम्हारी बीवी तो कहती थी कि लड़की है। फरखंदा, हम प्यार से बता कहते हैं। फरखंदा जरा लंबा लगता है। अच्छा, लंबा लगता है। क्यों भाई, आप लोग तैयार हैं? जरा एक टैक्सी क्यों ना मंगवा ले? जरूर। तो क्या ये वकील साहब कैसी लग रही हूँ? टैक्सी आ गई है? जी नहीं साहब, आधी भेजा हुआ है। चलो ठीक है, बाहर चलो, बता देना। ओ कॉफी तो यार, अबे कॉफी क्यों नहीं पी लेते? हाँ जी जरूर, शुक्रिया। अच्छा, बच्ची को मैंने साथ वाले कमरे में सुला दिया। फिक्र की कोई बात नहीं है, खाला तकरीबन 6:30 बजे लेने आएंगी, लेकिन तब तो हम फिल्म में होंगे ना। और नौकरी भी समझा दिया गया है कि अगर बच्ची अगर खाला वापस लेने आए बच्ची को तो वापस दे देंगे उन्हें। वेरी गुड, शाबाश। शुक्रिया डार्लिंग। हाँ भाई, जाने से पहले मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम लोगों को सख्ती से ताकीद करना चाहता हूँ कि मैं मनी को घर से बाहर भेजने के हक में नहीं हूँ। मेरा मतलब है, अभी ये नन्ही बच्ची है, इसको माँ की निगरानी में रहना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी इस बच्ची को वापस भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं तो नहीं भेजी जाएगी। हमें तो फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, 6:15 बज गए, खाला आती होंगी। चले चले, कॉफी तो आपने पी ही ली। चले। चलना चाहिए। वैसे आपको देखे कोई कह नहीं सकता कि आप 2 बच्चों की माँ है। जी कितने बताए? देखा, मैंने बता दिया, मैंने बता दिया। हाय अल्लाह, सच कम से कम मुझे बता तो दिया होता। वक्त ही नहीं मिला। मुझे हर वक्त हाँ तो नहीं हो सकता। मैंने तो सुना माशाल्लाह बहुत ही होनहार बच्चे है। वाकई हाँ जी। मतलब स्कूल में बहुत होनहार माना जाता है। अच्छा स्कूल में। अब ये भी बता दीजिए कि कौन सा वाला स्कूल में है? वही बड़ा वाला। अच्छा फिर ठीक है। हाँ जी वकील साहब, वो तो इतना होनहार, इस स्कूल में कई इनाम भी मिल चुके हैं। 2 साल के बच्चे को इनाम भी मिल चुके हैं। देखा मुझसे, मुझे पता चल गया। तो मुझसे झूठ कहते हैं ना, स्कूल में इनाम भी मिला है। वो तो मैं जान तुम्हारा मैं दिल रखने के लिए कह देता था। साहब जी, जी टैक्सी आ गई है तो फिर मैं कोट पहन लेता हूँ। और एक माई भी है, बेगम साहबा से मिलना चाहती है। खाला रसूला मारी गई। बच्चा कितने में मतलब ये औखा होता है, कहते ये इस बच्चे की आया मालूम होती है। लग रही है आया जी जी वही है, बच्चे की आया। एनु पन्ना तेरी बीबी पे हाथ मार दे। देखो हम बच्चे को तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब तक हम बाहर हैं तो उसके पास उसका ध्यान रख लो। सब अलग ही करते हो, भेजेंगे किस तरह नहीं? हाय रब्बा, एनु की कर देता है? नहीं तुम तो फिक्र ना करो, बच्चा साथ वाले कमरे में सो रहा है। मेनू मामला गड़बड़ लगता है। लो झूठ सुन लो, मैं तो बच्चा नहीं हूं, है ऐसे तो नहीं खाना।
किसी को तो माँ को बच्चा खोड़ा ले। की माँ आया है इस बच्ची की, इतना प्यार करने लगी अपने आप को माँ ही समझ बैठी। क्या मैं समझने लगी हूँ। कहते अपने नजर आ रही है। वो कौन बुजुर्ग है? मेरा कसम है, रखी दबा। और कौन है? तू कौन है? शुक्र है मैं तुम्हारा कसम नहीं है। तुम्हें मानिए, और फटाफट दसो, मुंडा देना कि नहीं? नहीं। मुंडा देना कि नहीं? नहीं। मुंडा देना कि नहीं? हाँ नहीं भाई। यार इन्होंने बोला तो मैंने भी बोल दिया। मुझे बता तुसी आप पे होगे। क्यों, क्या करोगी? करना की है, मैं झीले नू ले चल गया और जाके तो हड्डियां फटेगा। बड़ी कोई पागल औरत थी। औरत काची मियाँ, बला थी बला। अरे ऐसी बेलगा मौत मेरे कभी पहले पाला नहीं पड़ा था। लगता है होश में नहीं थी। चलो चलो, इस किसी को छोड़ो, आओ हम फिल्म पर चले। हाँ भाई चलो चलो, वैसे ही देर हो गई है। हाँ। इस बच्चे का हम किसी के हवाले के बगैर कैसे छोड़ के जा सकते हैं? तो किसी की निगरानी में छोड़ के जाना चाहिए। गोली मारे बच्चे को। मेरा मतलब बच्चा साथ वाले कमरे में सो रहा है, फिक्र की कोई बात नहीं है। हम को भी गोली करा दे। हम तो यहाँ बच्चे के पास आएंगे। बुड्ढे को तो यहाँ से खींच के ले जाना मुसीबत ही है। आप फिक्र क्यों करते हैं वकील साहब? एहसान है ना, आपको बच्चे का ख्याल रख लेंगे। अरे हाँ, एहसान जो यहाँ है वो बच्चे का ख्याल रखेगा। गुड बाय। तुम समझते इसके पास बच्चे को छूना मुनासिब होगा? खादरी का इत्तेबार है। एतबार? वो तो एक वाहिद आदमी, इसका तो जानवर का बच्चा छोड़े ना, उसे भी इंसान का बच्चा बना दे। एहसान, एहसान, जी साहब। बात सुनो, बच्चा घर में अकेला है, हम फिल्म पे जा रहे हैं, तुम उसका ख्याल रखो। तो उसे भी साथ ले जाए। हम नहीं लेकर जा सकती ना, वो तुम्हारे पास रहेगा। मेरे पास वो किस खुशी में जनाबे आली। बस वो तुम्हारे पास ही रहेगा। अब बेसिक से सभी शक्ल ना बनाओ। साहब, आपने मेरे कंधों पर अब तो गुनाहों को बोझ इतना मत डाले कि मैं सहार न सकूं। मरता क्यों है, माल दे दूंगा। शक मुझे मर पाएगा। एहसान, हाँ तो ठीक है एहसान, हम पिक्चर जा रहे हैं, बच्चा घर में अकेले, तुम ही उसका ख्याल रखोगे। और हाँ, उसकी वो आया आ जाए ना तो उसे तो बच्चा बिल्कुल नहीं देना। कुछ औरत ने पहले ही बहुत हंगामा मचा दिया। क्यों वकील साहब? निहायत ही बेकार हरकत की थी उसने। जी जी, इसीलिए तो मैंने उसको नौकरी से जवाब दे दिया है। एहसान, अब तुम ही बच्चे का ख्याल रखोगे। बहुत अच्छा साहब, साली का गला ना बात तो कहना। मेरी कितनी अच्छी पाली की गुड़िया है। माशाल्लाह, चंदे आफ्ताब, चंदे महताब। माशाल्लाह। हाय, मैं तो जी नहीं चाहता अपनी जान को यहाँ अकेला छोड़कर जाऊं। फिक्र क्यों करती हो? एहसान है ना, वो उसका यहाँ ख्याल रखेगा। मेरी तरह? हाँ हाँ, इसको तो बच्चों से बहुत ही प्यार है। वो तो उसकी शक्ल से जाहिर है। चलो लो एहसान, मेरे पाले से बीबी को संभालो, उसे अपना ही समझना। मैं लाना बैठा हूँ उस मजदूर पर। तुम होश में हो? तुम्हारी ये मजाल पूछी हो तुम? मुझे काट का उल्लू समझ रखा है। मैं सुबह से देख रहा हूँ, तुम बोलते नहीं तो क्या हुआ? अब मैं मेरा ठिकाना खेल नहीं खेलूंगा। अरे भाई संभालो बच्चे को थोड़ी देर के लिए, क्या जाता है? और चुप कर बुड्ढे। हाँ तुमने, तुम आकर जरा बीच में ना पूछ पड़े तो सब कुछ ना होता। मगर अच्छा हुआ, कम से कम मेरी आंखें तो खुल गई। मुझे खातून का कट्टा छट्टा मालूम हो गया। ज़ुबान काबू में रखो, आगे प्लस मत बोलना। बिल्कुल बंद नहीं करूंगा। अब मेरी जुबान खुद की कभी बंद नहीं होगी, मैं सब कुछ बता दूंगा। हेलो, सब कुछ क्या? ये बच्चा मेरी बीवी का है। ये औरत का? नहीं, वो मेरी बीवी का है। बीवी कौन है? ये मगर ये तो मोहसिन की बीवी है। जबरदस्ती मोहसिन की बीवी है। इसकी शादी मेरे साथ हुई है। मुझे लगता है तुम्हारी शादी नहीं हुई है। आज ही हुई है वकील साहब, दिखाती हूँ मैं आपको, मेरी खुली जाए। 2 मिनट प्लीज। देखिए, आज ही हुई है शादी। ये क्या है? लिखा नाम? वाल गुलाम से दर्जी कौन है? मैं हूँ, और मेरा मतलब मैं थी। लेकिन इसमें तो पेशा घरेलू मुलाजमा लिखा हुआ है। हाँ ना, मैं मोहसिन साहब की मुलाजमा ही तो हूँ। नहीं भाई, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। अगर मैं खूबसूरत ना होती तो फिर बड़े आदमी की बीवी कैसे बन जाती? लेकिन सारा फरेब, सारा झूठ, सारी परेशानी तुमने क्यों बोल दी? साल भर की तनख्वाह और थोड़े से इनाम के लिए, वरना किसी को शौक होता है किसी बीवी बनने का। और पैसे से भी हाथ धोना पड़ेगा। भाई तुम मुझे सारी बातें सच से बता दो, इसके बदले ऐसा इनाम दूंगा, फिर खुश हो जाएगा। ये पूछिए। ये मोहसिन शादीशुदा? नहीं जी, ये तो अलिफ कवारन की कोई बीवी नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपको दिखाने के लिए मुझे अपनी बीवी बना लिया। इसका मतलब इसने मेरे साथ सरासर धोखा किया है। तो ये बताओ, ये बच्ची तुम्हारी है? मेहरबानी से अपने नाम पर तारीख तो देखिए क्या लिखी है।
माफ करना, सवाल तो तेरे मुझे है, मगर ये बच्ची तुम्हारे पास कैसे आ गई? खाला से उधार मांगी थी, उनकी ऑर्डर के घर में आते हुए गई थी। वो रसूला, हाँ जी वही। अब सारी बातें मेरे सामने साफ साफ आने लगी हैं। तुम पर संभालिए बच्ची को। और डार्लिंग चले। लकी डार्लिंग वार्लिंग नहीं हूँ जी। क्यों क्यों नाराज हो गई? मैं तैयार तो हूँ, चलते हैं। आप चलते हैं? हैं? अभी तैयार है? हाँ तो चलो ना। मत मान लगाइए। आपने बच्ची क्यों उठा रखी है? इसको एहसान को दे दे। ना मुझे माफ रखें। तो मैं पूछ सकता हूँ इन बातों का मतलब क्या है? बस जी मैं सब कुछ बता बैठा। आप जब सुखना हो को बोझ मेरे कंधों पर इतना डाला कि मैं सहा न सका। मुझसे मियां तुम्हारा सारा खेल खुल चुका है, मुझे सब मालूम हो गया। ओह माय गॉड, तुम लोग पर खुदा की मारो, तुम लोग को एक ढेला नहीं मिलेगा। मुझे तो कोई परवाह नहीं, मेरा मतलब मुझे और मेरे शौहर को। तुम्हारा शौहर कहाँ से आ गया? ये आ गया। हम आपके पास से छुट्टी करके जा रहे, बेशक हमारी सारी तन्हाई रख लीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, तुमने जिस वफादारी का सबूत दिया, तुम्हें इसकी एक पाई अदा की जाएगी। मुझे 10 लाख का वादा किया, वो भी तुम्हें मिलेंगे। चलो तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। जा रहे हैं मगर बुरा मनमाने का साहब फौरन किसी शादी की दफ्तर में जाकर। जहन्नुम में चलो। जहन्नुम में क्यों? हम तो फिर क्वार्टर में चलेंगे। हमारा प्यारा धनुन्ना सा कुछ सोना सा घर। चले सान। कासिम अली साहब, यार जो कुछ हादसा हुए मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। अभी कोई तफसील बाकी है जो आपने बता चुके हैं? आप भी ठीक ही कहते हैं, मगर अब आपकी समझ में आए साहबजादे, आपको इस जायदाद से एक पाई भी नहीं मिलेगी। जी हाँ, और ये भी सुन लीजिए, आपने जितना रकम फ्रॉड करके हासिल किया वो भी आपसे वसूल किए जाएंगे। लेकिन किबला मेरी बात तो सुने। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं अभी और इसी वक्त कानूनी मसला करने जा रहा हूँ। इजाजत दीजिए, हाफिज। ओ ये जल्दी साहबजादी, मैं इसका क्या करूँगा? किसी और थोड़ी देर स्कूल भिजवा दीजिए। लो जी, ये तो बड़ा बुरा हो गया। मेजबीन भी रूठ के चली गई, और एहसान और जरीना ने भी छुप कर शादी कर ली और नौकरी भी छोड़ दी। कासिम अली साहब तो फ्रॉड के केस में मुकदमा दायर करने गए हैं। और लो, ये क्या मजाक, ये भी रोना शुरू हो गई। नहीं नहीं, रोते नहीं है, चुप कर। एहसान, साहब इसको प्लीज थोड़ी देर के लिए पकड़ लो। ये आपकी गोद में बहुत अच्छी लगती है। तुम इनकार कर रहे हो? सफा सरीना को बुलाओ, वो ही इसको ले जाए। वो तो बाहर गई हुई है। कहाँ? कासिम अली के साथ आपके किसी वकील के घर कासिम अली के साथ आपकी तमाम करतूत बताने गई है। एहसान, अब तुम ये आखिरी एहसान करो, इस बच्ची को कहीं पहुंचाओ। कहाँ पहुंचाओ? मालूम भी तो हो ये आई कहाँ से। रेशमा से पूछ लो, शायद उसे पता। रेशा को जरूर पता होगा। लो जी, अब पता नहीं इस बच्ची की माँ कहाँ है, उसको लेने आए भी की या नहीं। वो तो हाँ, उसके अपने शौहर को लेने जाएगी। मैं तो इसको पुलिस स्टेशन में दे देता हूँ। जी साहब, आपने बुलाया? तुम बच्चे खिलाने आते हैं? हाँ जी, मेरी माँ के तो 8 बच्चे हैं, इनमें से सबसे बड़ी मैं हूँ। वो अपने सारे बच्चे मेरे पास से छोड़ के बाहर जाती तो थी। ये लो, नवा ट्राई करो। आप कहीं जा रहे हैं सर? हाँ, मैं थाने जा रहा हूँ। मालूम होता है कि जरीना और साहब जी की साजिश खत्म हो गई है। बड़े लोगों की शादियां तो होती हैं ऐसी हैं। लड़की इधर भेजूंगी तो नहीं आई? जी नहीं बेगम साहिबा। इस बच्ची को क्या कर रही हो? खिला रही हूँ। देना मुझे। किसकी बच्ची है? पता नहीं जी। आपकी तो नहीं? बको नहीं। आप इसे मुझे ही पकड़ा दे। जिस तरह से आप उठा रही हैं, बाकी आपकी तो नहीं लगती। माँ कितनी गंदी है, इसे अकेला छोड़कर चली गई। गंदी अम्मी इनकी की होगी। तुम्हारे साहब किधर गए? खाने में। खाने क्यों? बच्ची को जमा कराने। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं साथ जा रही हूँ। अगर साहब वापस आएंगे तो मैं तो क्या बोलूंगी? जो मर्जी हो कह देना। कहाँ से? ये रास्ता कहाँ जाता है? पोर्ट्री की तरफ। यहाँ से सही रहेगा। लो, ये काम भी ठीक हो गया। लेकिन साहब ने तो मुझे बच्चे खिलाने को दी थी। लेकिन अगर खुद उसकी माँ आके ले गई तो फिर किसी को क्या एतराज? अब मेरा 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता, क्योंकि मैं कासिम अली साहब के सामने अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता। चलो चलते हैं। ओ मेजबीन, मोहसिन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझा। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारी लिए कितनी परेशान हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मोहसिन। इस औरत से जान छुड़ाना भी अभी मुसीबत हो जाएगी। छोटा देना ही नहीं। तौबा तौबा, ये औरत है या तूफान?
हाँ भाई ठीक है रसूला, ले जाओ अपना बच्चा, चीख क्यों रही हो? है ठीक है, ऐसे लेके मंडे तो प्योर मार्केट होता है। ठीक है यार रसूला, बोल रहा हूँ ले जाओ अपना बच्चा, हंगामा तो ना बचाओ। वही ठीक है, मैं समझी तुझे मंडे तो प्योर तो ना सुन के रह गए हो। कितने में मुंडा? यार रेशमा इस माई को इसका मुंडा दे दो। चला गया, चला गया, चला गया। उसकी बेबे ले गई, उसकी बेबे। हाय रब्बा, चीले चीटिया, फुल खराबा हो जाएगा, नाशा पड़ जानी है। भाईजान ए ते कोई गल ना हुई, मुंडा दे दियो, साडा सानू मुश्किल हो रहे। इन्हें बस दे, मुंडा नहीं देना तो की कटावेगा। आओ असा गला कटांगे। मुंडा तो ना होला तो काटेंगे। मेरा पेई गल करे, सानू क्यों मरवांदी है? तू भी बता नहीं होती, बेबे ले गई। हाँ भाई उसकी माँ कौन? दिलनाज बेगम। कौन? अभी 2 मिनट तो हुई है, मुझसे बच्चा लेकर चली गई। और चल देखिए कितने ले गई। अब पे ही जा पता कर, मैनू क्यों घसीट रहे हैं? तू मैंने उठा के ले गई। हाँ भाई इन लोग को लेके जाओ, दिलनाज बेगम का पता करो। अगर ने बच्चा नहीं दिया तो फिर देगी किससे आएगी? 80 देखांगे। आहो असी वेखांगे, साडा मुंडा कोई मातालाल नहीं ले सकता। उसके दिन तो दरवाजे में ताला पड़ा है। साला मुंडा ऐसे को ना झूठे दगाबाज। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये बच्ची तुम्हारी है, तुम इसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। और रसूला है कि मैं सुनना पिया, इस मुंडे दा प्यो ए बहु है। ना दादी हंगामा क्यों हो रहा है? अब तुम ही बताओ ये बच्चा रसूला का है भी या नहीं? ये तो खाला रसूला का बच्चा है। चलो कोई बात तो तुम्हें सच कही। ये खाला फड़ अपना मुंडा। ये लो रसूला, तुम भी ले ही लो, फड़ अपने पैसे। ओ किन्ने देते बाउनी रसूला? 5000 रुपए। मैनू दे ना, दे दे दे। आओ जी वो कितने फिर लोड पे जाते हंसते ना, ऐप की ਤੁਹਾਨੂੰ 2 महीने बाद 9 मुंडे सप्लाई होंगे। कासिम अली साहब, आपने मेरे बारे में क्या फैसला किया? मुझसे तो बात ही मत करो। बस जी, आप मेरे साहब को माफी दे दे, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। दे देना माफी। अरे अगर तुम अभी शादी कर लो तो वैसे के मुताबिक अपनी खाला की तमाम जायदाद के मालिक बन जाओगे। और जो मैंने आपसे पैसे लिए थे वो तो नहीं लुटाने पड़ेंगे? नहीं, लेकिन अगर तुम 24 घंटे के अंदर शादी कर लो तो 5 साल बाद अपनी खाला की तमाम जायदाद के मालिक बन जाओगे। तो फिर आए मेरी होने वाली बीवी से ही मिल ले, मेजरबीन, गजलबाश और कासिम अली साहब। आखिर में एहसान की भतीजी से बात ठहरी गया। नहीं वो भी एहसान का ड्रामा ही था। गम ना करें आंटी, आपने कोशिश तो बहुत की, लगा भी तो मेरी तरफ से तुम दोनों मुबारकबाद दे दो। और मेरी तरफ से भी साहब जी। आप यकीनन हमारे ड्रामे से बहुत महसूस हुए हैं। हमारे मुस्तकबिल के सितारों से आपका तारुफ करवाने के लिए तशरीफ़ लाएंगी मिस उज़्मा सबीन, हमारी डायरेक्टर, और मिस शहला हसन। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, सबने बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। और ये जो हमारे सुपरस्टार्स हैं आज स्टेज पे, इन्होंने तो बहुत मार्का मार दिया है, तो हम इनका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले हैं रसूला अल्जा खान, महजबीन मासूमा जहरा, और जो धोती में एक साहब हैं जीला जैन तारिक,
और हमारे वकील साहब कासिम अली साहब कासिम साहब, फिर जरीना आयशा हसनैन, और हम सब जो जिनकी बहुत एक्टिंग देखकर महसूस हुए हैं, दिलनाज बेगम, बाइना खान, और रेशमा इनाया बिलाल, एहसान अब्दुल नाफे पराचा, और आखिर में हमारे प्ले है उसके हीरो मोहसिन अब्दुल राफे मेहता। थैंक यू सो मच, आप सब तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया, और हक एकेडमी का शुक्रिया कि वो हमेशा ये इतना अच्छा प्ले सजाते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबकी तशरीफ आवरी का एक दफ़ा मैं और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आए, और मुझे यकीन है कि आप लुत्फ़ अंदोज़ भी हुए होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।